मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक हमारी आज की क्लास का ताल्लुक़ है वो है क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश। और चूँकि 5th की इंग्लिश का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसमें पोइट्री और प्रोज शामिल हैं। और आज हमने पोइट्री से एक पोएम का इंतखाब किया है जिसका नाम है द इडियट बुक्स। और ये लेसन नंबर 2 है और इसका जो राइटर है वो है अरविंद गीगू। जहाँ तक इस पोएम का ताल्लुक है ये एक बच्चे के मुतालिक है, यानी कि जो आजकल के प्रेजेंट जनरेशन के बच्चे हैं उनके मुतालिक है। ये बच्चा हमेशा ही टीवी के सामने चिपका रहता है। हालांकि ये बात पूरी तरह से आया है कि टीवी के एक तरफ चंद फ़वाइद अगर हैं तो दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी ज़रूर हैं अगर इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। जो इस नज़म से ज़ाहिर होता है ये बच्चा भी हद से ज़्यादा टीवी देखता रहता है, जिसकी वजह से इस बच्चे की सेहत के अलावा इसकी तालीम पे भी बहुत ही गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये ना तो कोई गेम खेल पाता है और ना ही कभी ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। और जब ये बच्चा खाना खाता है तो इससे इस खाने का भी कोई जायका नहीं मिलता। चलो अब हम डायरेक्ट ही अपने टॉपिक पे आते हैं जो है इडियट बुक्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आप मेरे साथ रिसाइट करोगे। मेरे साथ ये जो नज़म है, ये जो पोएम है, इससे आप मेरे साथ ही हम गाने गाने की कोशिश करेंगे, जो आप मेरे साथ रिपीट करोगे मेरे साथ। He plays with the remote control and watch the Spider-Man. He doesn't know how to play football and shape a snowman. He made his daddy and mommy buy an LED for him. He shuts himself in his private room and doesn't let anyone in. He hasn't seen a mountain, a flower garden and a waterfall. He laughs when he sees an untrue man fly over a hill. He doesn't turn the leaves of a picture book or comics. He changes the channels to suit his shifting moods. He doesn't relish the food stuffed in his mouth. He is excited seeing pirates eat fish and fruits. He wears thick glasses and contracts his eyes to see men, women and children walk in the drawing rooms. तो ये हमने पढ़ा है। अब देखेंगे हम ऊपर से कि इसके मायने क्या हैं। ही प्लेज विद द रिमोट कंट्रोल एंड वॉच द स्पाइडरमैन। देखा आपने अपने घर में देखा होगा कि रिमोट कंट्रोल होता है जो टीवी के लिए ज़रूरी होता है। इसका काम ये होता है कि हम दूर से ही अपनी टीवी को कंट्रोल करते हैं। तो ये दिन भर उसके साथ खेलता रहता है। खेलना मतलब ये उसको बटन उसके चेंज करता रहता है, कभी चैनल से चेंज करता रहता है, इसके बटन के साथ खेलता रहता है। ही डजंट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल एंड शेप स्नोमैन। ना ही इसे फुटबॉल खेलना आता है और न ही स्नोमैन हम कहते हैं जब बर्फ पड़ती है तो उसको गोला एक बनाते हैं, गोले से उसका एक मूर्ति या जिसे हम कहते हैं हम शक्ल एक बनाते हैं इंसान की, उसे स्नोमैन कहते हैं। ही मेड हिज मम्मी एंड डैडी बॉय एन LED फॉर हिम। इसने अपने मम्मी और डैडी से कहा कि उसके लिए वो एक टेलीविज़न सेट लाए जिसका जो LED कहलाता है। LED हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बनी हुई एक ये जो LED है ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई ये टेलीविज़न है। तो LED का जो हम देखेंगे तो L फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये लेटेस्ट है। इसका थोड़े से कुछ फ़ायदे भी हैं क्योंकि ये जो है लाइट इमिटिंग डायोड है। इसके कुछ फ़ायदे ये हैं कि ये सबसे पहले जो पावर बहुत ही कम खर्चा करती है और इससे आंखों पे भी बहुत कम इसका असर होता है। He shuts himself in his private room and doesn't let anyone in. ये अपने आप को अपने एक अलग प्राइवेट रूम में बंद कर देता है और किसी को अंदर आने नहीं देता है। He hasn't seen a mountain, a flower garden and a waterfall. इसने आज तक ना ही कोई पहाड़ देखा है, ना ही कोई फ्लावर गार्डन देखा है और ना ही वाटरफॉल हम कहते हैं झरने को, जहाँ पानी ऊपर से नीचे काफ़ी ऊंची जगह से जब नीचे गिरता है तो उसे वाटरफॉल हम कहते हैं। He laughs when he sees an untrue man fly over hill. ये बहुत ज़्यादा हंसता है जब ये किसी नकली इंसान को किसी कौसार से किसी पहाड़ी से उड़ते हुए देखता है। He doesn't turn the leaves of a picture book or comics. इसने आज तक कभी किसी किताब की जो वर्क हैं वो मोड़े नहीं हैं, ना ही कॉमिक्स हम उसे कहते हैं एक मज़ाहिया
अल्फा मज़ाहिया तरीके से जो शक्लें बनाई जाती हैं उन्हें हम कॉमिक्स कहते हैं। ही चेंज द चैनल्स टू सूट हिज शिफ्टिंग मूड्स। ये हर वक्त आप ये जो टीवी के चैनल हैं इससे चेंज करता रहता है। कभी इसको न्यूज़ देखनी होती हैं तो थोड़ा सा देखा, उसका मन भर गया तो गाने लगा दिए, वो हो गया तो कार्टून लगा दिए, वो उसका मूड और चेंज होगा तो मूवी देखने लगा। यानी कि ये दिन भर जो चैनल से उसको चेंज करता रहता है। ही डजंट relish द फूड स्टफ्ड इन हिज माउथ। ये जो भी कुछ खाता है इसका उससे कुछ जायका, यानी कि जब ये खाने के लिए इसके लिए कुछ खाना लाते हैं तो उसका जायका इससे बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि इसका जो पूरा ध्यान है वो टीवी पर ही होता है। ही इज एक्साइटेड सीइंग पायरेट्स ईट फिशेस एंड फ्रूट्स। ये बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, पायरेट्स कहते हैं समुद्री डाकुओं को, समुद्री लटेरों को, जब वो मछलियाँ और फ्रूट खाते हैं तो उनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। ही वियर्स द ग्लासेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हिज eyes to see। ये बच्चा जो है ये हमेशा ये मतलब बहुत ज़्यादा जो एक्सेसिव है, इसने जो टीवी देखी है इसका नुकसान इससे बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं और इसको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। अब जो मतलब जो भी इसके कोई ये चाहे टीवी देखता है या लोगों को देखता है, ये अपनी ये आंखें सुकड़ा कर देखता है, यानी कि अपनी आंखों को ये तंग करके लोगों को या टीवी को देखता है। मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन वॉक इन इज ड्राइंग रूम, यानी कि जो भी लोग इसके जो इंसान आते हैं इसके कमरे में उनको ये आंखें सुकड़ा कर देखता है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं। अब आप ये काम कीजिए, जो भी जो आपकी सामने आप अपनी नोटबुक खोलिए और उसमें देखिए कि जो जो हमें आज नए वर्ड सीखने को मिले हैं आप उन्हें नोट कर लीजिए। मुझे लगता है जहाँ तक मुझे आइडिया, आपने एक सबसे पहले एक वर्ड आया था माउंटेन। माउंटेन हम पहाड़ को कहते हैं। तो इसके बाद एक और वर्ड आया था वाटरफॉल। वाटरफॉल हम झरने को कहते हैं। झरना जब पानी एक ऊंची जगह से नीचे गिरता है तो उसे वाटरफॉल कहा जाता है। इसके बगैर एक और वर्ड आया था कॉमिक्स। कॉमिक हम कहते हैं हंसाने वाला यानी कि मज़ाहिया। लेकिन ये जो कॉमिक्स है ये तस्वीर की शक्ल में आमतौर पर होता है, यानी कि जब तस्वीरें हम कोई बताते हैं तो जब बच्चे उसे पढ़ते हैं तो उन्हें मज़ा आता है, तो इसलिए इसको कॉमिक्स कहा गया है। इसके बाद एक और आता है शेप का एक्चुअली शेप हम किसी शक्ल को कहते हैं, कोई शक्ल। लेकिन जहाँ तक इस पोएम में जो यूज़ हुआ है शेप वर्ड, उसका मतलब है बनाना, यानी कि किसी शेप सुनो में जैसे हमने देखा था। तो यहाँ पर एक्चुअली इसका मतलब माने हैं बनाना कोई चीज़। तो इसके बाद एक और यहाँ पे एक वर्ड आता है पायरेट्स हम कहते हैं समुद्री डाकुओं को। समुद्री जो समुद्र में डाका डालते हैं, लूटते हैं, तो उन्हें हम पायरेट्स कहते हैं। एक और वर्ड आया था एक्साइटेड हम कहते हैं जोश के आलम में, यानी कि बहुत जब खुश होते हैं तो इंसान को कभी कभी जोश आ जाता है। तो जोश के आलम में जो खुशी इंसान को मिलती है तो उससे हम जोश के आलम में उसे हम एक्साइटेड कहते हैं। इसके बाद एक और आया था कॉन्ट्रैक्ट्स। सिमटना या सुकुड़ना या हम जिसे कहते हैं तंग करना। जब आंखें हम छोटी करके किसी चीज़ को देखते थे, वो बच्चा जो आंखें छोटी करके देखता था तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स कहते थे। इसके बाद एक और वर्ड आया था लीव्स का जहाँ तक ताल्लुक है, लीव हम पत्ते को कहते हैं, पत्ता या लीव्स हम जब कहते हैं छुट्टियों को भी कहते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में जब छुट्टी लेते हैं या स्कूल से या तो लीव्स वहाँ भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो यहाँ ये लीव्स का इस्तेमाल है तो इसके माने हैं वर्क। तो अब मैं आपसे एक दो चीज़ें पूछूंगा। तो अब मैं आपसे एक बात कहूँगा, राइमिंग
वर्ड्स ऑफ स्नोमैन। आप मुझे बताइए कि राइमिंग वर्ड्स ऑफ स्नोमैन जो है, इसका राइमिंग वर्ड क्या है? राइमिंग वर्ड स्नोमैन का स्पाइडरमैन है या फिर फुटबॉल है? तो राइमिंग वर्ड हम उसे कहते हैं जो रिदम में, यानी कि जो एक जैसे वर्ड हों। तो स्नोमैन और स्पाइडरमैन, यानी कि स्नोमैन और फुटबॉल नहीं है, इसलिए स्नोमैन और स्पाइडरमैन जो है, ये राइमिंग वर्ड है स्नोमैन का, वो है स्पाइडरमैन। तो दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइए, why he is not interested in things around him। ये बच्चा जो था, ये इर्द गिर्द की जो चीजें थी, इर्द गिर्द का जो माहौल था, उसमें इंटरेस्ट इसकी बहुत ज्यादा कम थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता कि क्योंकि इसका एक वजह बहुत ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को टीवी के सामने रखता था, जिसकी वजह से इसका जो भी इंटरेस्ट था, जो भी इर्द गिर्द की चीजों से, वो खत्म हो चुका था। तो अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, व्हाई ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। ये बच्चा जो था, ये फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकता था? तो इसका भी सेम क्वेश्चन है, क्योंकि ये 24 घंटे बहुत ज्यादा टाइम जो था ये टीवी पे गुजारता था, जिसकी वजह से ये फुटबॉल भी नहीं खेल सकता था। शुक्रिया।